पटवारी हल्का नंबर 38 सिंगाड़ी में मेरी सर्वे क्रमांक 286 1.5 हेक्टेयर ज़मीन है, जिस पर मैं पिछले 30 साल से खेती कर रहा हूँ। मेरे खेत पर जाने के 2 रास्ते हैं जो शासकीय है। रास्ता सर्वे क्रमांक 100 का भाग है, जिसे ग्राम के रसूखदार व्यक्ति ज्ञान सिंह यादव व नन्नूलाल यादव दोनों ने अपने अपने लोहे के गेट लगाकर रास्ता सदा के लिए बंद कर दिया है। सरकारी रास्ते पर प्लाऊ चला दिया है और खेती करने के लिए मजबूर है। कितना चौड़ा सड़क कितनी चौड़ी थी? 16 फीट चौड़ा रास्ता है। दोनों रास्ते तो दोनों को कवर कर लिया उन्होंने? दोनों को एक ने कवर कर लिया, एक ने एक कवर कर लिया, जिससे गांव के लोग खेती करने के लिए जाने के लिए परेशान है और उनके डर से, उनके भय से, उनके प्रेशर से कोई रिपोर्ट करने को नहीं आ रहा है। तो आपने कैसे हिम्मत दिखाई? मैं कानून से चलता है, संविधान, देश संविधान से चलता है, कानून चलता है। ये प्रशासन ने जगह जगह के अतिक्रमण खाली करा के सरकारी भूमि रिक्त कराई है, तो मैं शासन से मैंने गुहार लगाई है कि ये रास्ता खाली कराया जाए, जिससे आम प्रेक्षक को परेशान ना हो और उसका जीवन सुचारू रूप से चल सके। लगभग कितने लोगों की ज़मीन है उसके अंदर? जिसमें 7 शहरिया परिवार के हैं और 2 हरिजन परिवार के हैं और अन्य यादव समाज के भी लोग हैं, जिनकी जांच कराई जा सकती है कि जो खेत पर नहीं जा रहे हैं। इस तरह 11 आदमियों के परिवार जो है उस रास्ते से प्रभावित है। कब से, लगभग कितने दिनों से कब्जा है? ये रास्ता शासकीय रास्ता से लगी भूमि की उन्होंने क्रय कर ली थी, जिसके कारण जब से उन्होंने रजिस्ट्री कराई है दूसरे भाग की। नहीं, कितने सालों से कब्जा कर रखा है? पिछले 7 साल से। तो अब जब आप अपनी ज़मीन पे नहीं जा पा रहे हैं? आप नहीं जा पा रहा हूँ ना, खेती भी नहीं कर पा रहे नहीं कर पा रहा हूँ, ना किसी को ठेके पे दे पा रहा हूँ, ना बटाई से करवा पा रहा हूँ। और कोई रास्ता भी नहीं है? कोई रास्ता नहीं है, तभी तो माननीय कलेक्टर साहब को ये आवेदन लगाया है। क्या शुभ नाम है आपका? अशोक सिंह कुशवाहा, रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर, वर्तमान अधिवक्ता अशोक सिंह, जिला न्यायालय गुना। नरेंद्र सिंह रघुवंशी। कहाँ से आए हो? ग्राम करवत से। जी बताएं, क्या परेशानी लेके आए आप? परेशानी ये है कि हमारा गांव नक्शा विहीन है। कौन सा गांव? ग्राम करवत का नक्शा पिछले 15 वर्षों से नहीं है जी। शासन ने सैटेलाइट से उपलब्ध कराया है, जिसके मिलान के लिए 7/11/2024 में जी टीम गठित की गई है। उस टीम ने आज तक कोई काम नहीं किया गांव पर जाकर, और इसको देख के लग रहा है कि गांव में वो नक्शा तैयार होना असंभव है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? ये लग रहा है कि मतलब इस अभी तक 7-6 महीने में कोई काम नहीं किया, तो आगे कैसे मतलब नक्शा बना पाएंगे? अच्छा, इसको लेके आपने ज्ञापन दिया, कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया? कलेक्टर साहब बोल रहे हैं कि हो जाएगा। हो जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम घनश्याम सिंह। कहाँ रहते हो? कसम करैया। तहसील आ रहा हूँ। पंचायत कसमवाड़ी। क्या समस्या लेकर आए हो? समस्या लेके आऊँ तो पंचायत में 5 लाख का विधायक निधि का पैसा मिला था। उस जगह पर कोई मेहरबान के घर से घर से मेहरबान घर पर खड़ा नहीं करना था, कोई खड़ना एक गट्टी भी नहीं डली और कागजों में पूरा हो गया, पूरा भ्रष्टाचार हो रहा है। पूरी पंचायत में कोई काम नहीं हो रहा, पैसा न कर रहा है और काम नहीं हो रहा है। तो इसकी जांच करवाई जाए, कोई दोषी पाया जाए, उस पर दंड कार्रवाई की जाए। आप लोग पंचायत में कौन हो? वो पंच हूँ, हमारे साथ मनोहर। सरपंच कौन है? दौलत सिंह हरवाल। तो ये सब भी पंच है क्या? सारे पंचायत के पंच है? वेतन नहीं मिल रही? अच्छा, जब से मतलब पंचायत का चुनाव हुआ है इस बार। अच्छा, तो आप लोगों ने जनपद में शिकायत नहीं की आपके आर ने? आईडी आधार कार्ड क्यों नहीं लगा, खाते बंद करी। फिर क्या हुआ?
और ये भ्रष्टाचार जो आप बता रहे हो इसकी शिकायत नहीं की आपने आरोन में? अनुविभागीय अधिकारी एचओ को भी दिया है, सीओ को भी दिया है, कलेक्टर साहब को भी दिया है, जिला सीओ को भी दिया है, सबको दिए। आप लोगों क्या मांग है, क्या चाहते हो आप? इस पे उसकी जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए ईमानदारी से। दोषी पाए जाए तो कार्रवाई दंडित कार्रवाई की जाए। जी क्या नाम है आपका? अभिलाष योगी। जी क्या परेशानी है? ये बिजली लक्ष्मी नगर सकतपुर में रहता हूँ मैं जी। यहाँ पे है ना बिजली बिना रीडिंग की दी जाती है, बिना लिए। जी। कभी कम ले जाते हैं, कभी ज़्यादा ले जाते हैं। जी। अब लास्ट मंथ में ये हुआ है कि 3071 का मुझे रीडिंग दिया हुआ है, जिसका बिल मैंने भैया को दिया हुआ है। जी। और उसमें मेरे पास करंट रीडिंग है 3055 की। जी। फोटो रखा जी 3055 का बिना रीडिंग दिए 1375 रुपये मेरे को बिल दे दिया गया। जी। जबकि पिछली बार में 19 यूनिट कम लेके गया था तो मेरे पास सब्सिडी नहीं मिली मुझे, और 1375 रुपये का बिल एक्स्ट्रा दे दिया मुझे। आप क्या चाहते हैं? और ना कोई कार्रवाई होती किसी भी प्रकार की। मैं ऑफिस पे भी चला गया 2 बार, उसके बाद अभी कलेक्ट्रेट में भी आवेदन दे दिया, सीएम हेल्पलाइन कर चुका मैं 2 बार, L1 L3 पे भी पहुंच चुकी मेरी कंप्लेन, लेकिन कोई प्रकार का कोई सुविधा नहीं मिली। क्या चाहते हैं आप? कार्रवाई चाहता हूँ मैं, मेरा बिल कम हो। क्या नाम है आपका? लीगल बिल है। अभिलाष योगी, कहाँ से आए हो? सकतपुर, ग्राम सकतपुर, लक्ष्मी नगर। दादा आज जनसुनवाई में आए, आपके आवेदन लेके आए थे? हम बीपीएल लाइन का आवेदन लेके आए। क्या नाम है आपका? बुनील सिंह यादव। कहाँ से आए? मोहरी खुर्द यादवपुरा, आरण ब्लॉक से आए। आरण ब्लॉक। क्या समस्या लेके आए? हमारे गांव में बीपीएल की लाइट मंजूर हुई थी, उस पे श्रीलाल पुत्र एवं मलकान सिंह पुत्र उधम सिंह ने कब्जा कर रखा है। कब से? 2 साल हो गई इससे। मतलब आपकी डीपी मंजूर हुई है 2 साल हुई है? 2 साल से विवाद चल रहा था। 2 साल जब डीपी मंजूर हुई थी तभी से उन्होंने कब्जा कर लिया? तभी से लोकेशन बोलते हैं हमने करवाया है। तो रात में करवाला। और इसके बाद में 24 दिसंबर को जब हम कलेक्टर महोदय के पास आए तो उन्होंने समझौता पे रख दिया। लेटर पहुंचा, उन्हीं के पास 1.5 महीने तक रखा रहा। किसके पास? जो फरियादी है उसी के पास। 1.5 महीने के बाद जो हमने शिकायत करी तो इसके बाद लेटर उजागर किया उसने। 1-2 महीने बाद लाइन चालू करवा ली छुट्टियों के दिन। लाइन चालू करवाने के बाद अपने घरेलू डीपी को उतार कर आबादी लाइन के नीचे बिगर पास करी हुई रखकर और निजी बोर्ड चलाते हैं। 4 बोर्ड चल रहे हैं और खुद की। कहने का मतलब आपका ये है कि सरकारी डीपी है हाँ, वो अपने निजी उपयोग में ले ले रहे रहे हैं और ग्रामीणों को किसी प्रकार कोई लाभ नहीं है। कोई लाभ नहीं। हम चाहते हैं कि ये सार्वजनिक स्थान पर रखी जाए। कितने वोटर हैं आपके गांव में? कितनी आबादी होगी? 120 वोटर हैं। तो लगभग आप कहने का मतलब ये है कि वो सिंगल व्यक्ति या उसका परिवार उसका परिवार से बाकी पूरा गांव पूरा अंधेरे में पड़ा। अभी लाइट कहाँ से मिलती है? जो पंप वाली लाइट कभी कभी आ जाती है, घंटा 2 घंटा तो जल जाती है। हवा आंधी चलती है उस दिन अंधेरे में रहते हैं, वो भी 1-2 घंटे। कुल मिला के हाँ बीपीएल मिल ही नहीं रहे। नहीं। अच्छा कुछ बिल वगैरह आते होंगे आपके पास? नहीं, इसके कोई बिल नहीं है। जब लाने ही नहीं थी तो बिल क्यों? पंप वाले आते हैं भरते हैं। पंप वाले आते हैं तो वो तो आप भरते हो। हाँ। बीपीएल कोई बिल नहीं आता? कोई बिल नहीं आता, वो लाइट ही नहीं जलती है। लाइट ही नहीं तो आप जलती। क्या चाहते हैं प्रशासन से? हम चाहते हैं ये लाइन मंजूर हुई है, ये सार्वजनिक स्थान पर रखी जाए और सभी के बिल जुड़े और सही ढंग से उपयोग में किया जाए। कुल मिला के दबंग का उस डीपी से कब्जा हटाया जाए। प्रशासन जन सामान्य के लिए डीपी को उपयोग में दिया जाए, इस तरह की कार्रवाई आप चाहते हैं? ठीक है। मैं आपका? नरेंद्र सिंह रघुवंशी। जी क्या परेशानी लेके आए थे आप? खाद नहीं मिल रहा, खाद का कालाबाजारी चल रही है। जी किस प्रकार से? बाजार में आगे जाओ तो स्टॉक की कहते हैं मना करते हैं और पिछले गेट से खाद वितरण हो रहा है जी ब्लैक से। जी 16 और 1700 में खाद दे रहे हैं, लोग वहाँ लेके जा रहे हैं। जी हमारा निवेदन है कि शासन सोसाइटियों के माध्यम से गांव-गांव उपलब्ध कराए। जी। सोसाइटी के लिए कोई काम भी नहीं है ज़्यादा। जी सोसाइटी जब संस्था है शासन के पास जी। तो सोसाइटियों के माध्यम से खाद वितरण होना चाहिए, जिससे किसान को परेशान ना कालाबाजारी होना। से बच सके और परेशानी ना हो, गांव पे ही खाद उपलब्ध हो।
अच्छा, कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया? कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि अगले हफ्ता रेक आ जाएगी जी, सोसाइटियों में खाद उपलब्ध कराया जाएगा। खाद की लगातार किल्लत होती है, हर साल हम लोग देखते हैं। पिछली बार एक किसान जो अमराज के थे वो खाद लेने के लिए जाते, लाल में उनकी मौत हो गई थी, हम लोग देखते हैं। तो हमारा एक किसान संगठन के द्वारा हमारा मानना ये है कि पूरे गुना जिले में कितना रकबा है उस हिसाब से पूरा खाद का स्टॉक करना चाहिए इस मांग को लेकर। दूसरा, हमने जिला प्रशासन को कई बार हम लोगों ने अवगत कराया है कि जो नारायणपुरा जो सरकार कारखाना जो बंद पड़ा है उसको खोलना चाहिए, और दूसरा जो किसानों का बकाया पैसा है उसको भुगतान करना चाहिए। इन मांग को लेकर हम लोग खेत किसान मजदूर संगठन के द्वारा आज हम लोग एक ज्ञापन देने के लिए आए हैं। आपसे हम लोग अनुरोध करते हैं कि जो आपके हाथ में है उसको आप तुरंत उसको लागू किया जाना चाहिए किसानों की समस्याओं को लेकर। यही हम लोग ज्ञापन पंचायत में कैसी शिकायत का जब उसकी जांच की गई तो उससे पाया गया उसके आधार पर दोनों पंचायतों के उपलब्ध करने और ऐसे लोग जिनके साथ एग्रीमेंट किया जो प्राइवेट प्लेयर्स थे और ऐसा लग रहा था सर वजह से ज़्यादा भाव हो उसके खिलाफ ताकि भविष्य में हमारे जिले में ऐसी घटना ना हो। और ये चेतावनी भी है यदि कहीं भी कोई और कोई खतरा इस दिशा में आगे ना बढ़े और अभी यदि वो सोचता है कि हम ऐसी कार्य अभी जो व्यक्ति हैं इसमें जो आरोप वो क्या हटा दिए गए? हाँ हटा दिए गए और सचिव गिरफ्तारी कर दी गई। सर आज आपने जनसुनवाई की, इसमें पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई हुई, कुछ आउटपुट्स नए कुछ निकल कर आए? हाँ देखिए, आज की जनसुनवाई में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा केसेस आए क्योंकि प्रशासन और पुलिस हम लोगों ने प्रयास किया था जनसुनवाई के लिए। क्योंकि बहुत बार मैं जब जनसुनवाई करता था पुलिस रिलेटेड उनके पास भी हो सके से ऐसा लड़ाई झगड़े की तो हम लोगों ने क्या आपने देखा ही काफ़ी केसेस आए और वास्तव में वाइल्ड क्रूट जो हमारे टीम है जिसमें ज़मीन से रिलेटेड है जिसमें राजस्व की टीम और पुलिस की टीम दोनों ने जोड़ी है इसके माध्यम से ऑलरेडी हमने नया पहले अभी तक 50 के आसपास केसेस जो चुके हैं। बट मुझे लगता है कि इसके माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा केस मिला चाहिए। इसमें हमारी टीम मौके पर जाएगी, हमारे SDM SDP या तहसीलदार थाना प्रभारी या उसके नीचे की टीम मौके पे जाएगी, दोनों पक्षों को सुनेगी, वहाँ के जिस भी क्षेत्र का इशू है हमारे प्रॉब्लम वो बुलाती है, तो वहीं पे फैक्ट्स पता चल जाता है। क्योंकि जब हम सामूहिक रूप से सब सच्चाई करते हैं तो हमने देखा कि 99% केसेस में सच्चाई पता चल जाती है, वहीं पर कब्जा दिया जाता है। और यदि आज मैंने ये भी बोला है कि यदि कोई व्यक्ति उसके बाद ही कब्जा कर दे तो उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई हम लोग बीच बीच में ऐसी कार्रवाई करते हैं।